अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं, इस पल आपका ध्यान किस पर है? काम पर, फोन पर, या उन 10 चीजों पर जिनके बारे में आप एक साथ सोच रहे हैं? मेरा नाम क्रिस बेली है और मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। आज की दुनिया में समस्या ये नहीं है कि हमारे पास काम ज्यादा है। असल समस्या ये है कि हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, हर चीज हमारा ध्यान मांगती है और हम बिना सोचे दे देते हैं। लेकिन ध्यान कोई अनंत संसाधन नहीं है, ये सीमित है, और अगर आप इसे सही जगह नहीं लगाते तो ये बेकार चीजों में खत्म हो जाता है। इस किताब में मैं आपको 2 बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाने वाला हूं, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस वो स्थिति है जब आप अपनी पूरी अटेंशन सिर्फ एक मीनिंगफुल काम पर लगाते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना गिल्ट, बिना हरी। और स्कैटर फोकस वो समय है जब आप जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देते हैं ताकि क्रिएटिविटी और नए आइडियाज जन्म ले सकें। ये किताब प्रोडक्टिविटी हैक्स की लिस्ट नहीं है, ये आपकी अटेंशन को कंट्रोल करने की किताब है। क्योंकि जिस दिन आपने अपना ध्यान संभालना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा संभाल ली। तो अगर आप ज्यादा काम नहीं बल्कि जरूरी काम करना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी पर सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए। अर्ली मॉर्निंग्स, लॉन्ग वर्क आवर्स, मल्टीटास्किंग, सब कुछ। लेकिन जितना ज्यादा मैंने काम करने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा मैं थकता गया। तब मुझे एक सच्चाई समझ में आई। समस्या समय की नहीं थी, समस्या ध्यान की थी। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा समय हो तो हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास समय बहुत है, ध्यान बहुत कम है। आपका दिमाग एक साथ सब कुछ नहीं संभाल सकता। वो ऐसा करने का दिखावा जरूर करता है, लेकिन असल में हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका ध्यान टूटता है। इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है, लेकिन सच कहूं तो मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब आप एक साथ ईमेल चेक करते हैं, फोन देखते हैं और किसी जरूरी काम पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो आप तीनों काम आधे अधूरे कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें, हमारा ध्यान एक सीमित ऊर्जा है। हर डिस्ट्रैक्शन, हर नोटिफिकेशन, हर बस एक बार देख लूं, इस ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। और जब ये ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आप चाहे जितना भी समय लगाएं, काम की क्वालिटी गिर जाती है। यही वजह है कि दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं किया। इस किताब का पहला सबक यही है, आप सब कुछ नहीं कर सकते और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। असल ताकत इस बात में है कि आप तय करें इस समय सबसे जरूरी क्या है और अपना पूरा ध्यान वही लगाएं। जब आप अपने ध्यान की सीमाओं को समझ लेते हैं, तब आप गिल्ट छोड़ना सीखते हैं। आप हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करते हैं और पहली बार आप जानबूझकर फोकस करना शुरू करते हैं। यहीं से हाइपर फोकस की शुरुआत होती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, मैं फोकस करना चाहता हूं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। और मैं उनसे एक बात साफ कहता हूं, आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन के लिए ही बना है। हजारों साल पहले अगर हमारा ध्यान हर आवाज, हर हलचल पर न जाता तो शायद हम जिंदा ही न रहते। दिमाग का काम है हर नई चीज पर ध्यान देना। आज समस्या यह है कि खतरे बदल गए हैं। अब शेर नहीं आता, अब नोटिफिकेशन आता है। फोन की एक वाइब्रेशन, स्क्रीन पर चमकता एक आइकन, और हमारा ध्यान तुरंत वही चला जाता है। क्यों? क्योंकि हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामाइन छोड़ता है, वही केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। एक छोटा सा रिवॉर्ड। हम कहते हैं, बस एक बार देख लूं। लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बार है या 10 बार। उसके लिए हर डिस्ट्रैक्शन एक इनविटेशन है। दूसरी बड़ी वजह है, हम कठिन काम से भागते हैं,
जब कोई काम मुश्किल होता है, जब उसमें सोचने की जरूरत होती है, तो दिमाग डिस्कम्फर्ट महसूस करता है और उसी पल फोन सबसे आसान एस्केप बन जाता है। आप लेजी नहीं होते, आप बस डिस्कम्फर्ट से बच रहे होते हैं। तीसरी वजह है, हमने अपने एनवायरनमेंट को गलत बना लिया है। फोन हमेशा पास, नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन और एक्सपेक्टेशंस ये कि हम गहराई से काम करें। ये वैसा ही है जैसे आप मिठाई सामने रखकर डाइट करने की कोशिश करें। इस किताब में मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। फोकस विल पावर से नहीं आता, फोकस डिजाइन से आता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते नहीं हैं, तो वे आपको ढूंढ ही लेंगे। जब आप ये समझ जाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके दिमाग और एनवायरनमेंट का नेचुरल रिजल्ट है, तब गिल्ट खत्म होता है और गिल्ट के खत्म होते ही कंट्रोल वापस आता है। हाइपर फोकस की असली शुरुआत यही से होती है, जब आप अपने दिमाग से लड़ना बंद करते हैं और उसके साथ काम करना सीखते हैं। डिस्ट्रैक्शन की सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वो आपका समय चुराता है। असल खतरा यह है कि वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि वो क्या छीन रहा है। जब आप बार बार किसी काम से उठकर फोन देखते हैं, जब हर कुछ मिनट में आपका ध्यान बदलता है, तो आप सिर्फ समय नहीं खोते, आप मेंटल एनर्जी खोते हैं। हर बार जब आप फोकस तोड़ते हैं, तो आपका दिमाग दोबारा उसी गहराई में जाने के लिए मेहनत करता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। पुराने काम का हिस्सा आपके दिमाग में अटका रह जाता है। नतीजा ये होता है कि आप पूरा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन किसी एक काम में भी पूरी तरह डूब नहीं पाते। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन आपकी सोच को भी बदल देता है। आप शैलो कामों के आदी हो जाते हैं, जल्दी खत्म होने वाले, कम सोच मांगने वाले काम, और डीप काम जो असल में आपकी जिंदगी और करियर बदल सकते हैं, उन्हें आप टालने लगते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी की बात है। आप वही बनते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपका ध्यान हर समय नोटिफिकेशंस, हेडलाइंस और रैंडम चीजों पर है, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाती है, बिखरी हुई, अधूरी। डिस्ट्रैक्शन आपकी क्रिएटिविटी भी मार देता है। नए आइडियाज तब आते हैं जब दिमाग किसी एक चीज में ठहरता है, लेकिन जब ठहराव ही नहीं है, तो इनसाइट कहां से आए? सबसे बड़ी कीमत यह है प्रेजेंस की कमी। आप काम पर होते हैं, लेकिन मन कहीं और। आप लोगों के साथ होते हैं, लेकिन ध्यान फोन में। जिंदगी चलती रहती है और आप उसे आधा अधूरा जीते हैं। इस किताब का एक बहुत सीधा संदेश है, फोकस लक्ष्यूरी नहीं है, फोकस नेसेसिटी है। अगर आप ध्यान को संभालना नहीं सीखते, तो दुनिया तय करेगी कि आप किस पर ध्यान देंगे। और यही वो बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन कितना नुकसान करता है, सवाल ये है, क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? अब तक हमने डिस्ट्रैक्शन को समझा, अब बात करते हैं उसके उलट की, हाइपर फोकस। हाइपर फोकस कोई मैजिकल स्टेट नहीं है, ये कोई रेयर टैलेंट भी नहीं है। ये बस आपकी अटेंशन को जानबूझकर एक ही मीनिंगफुल काम पर लगाना है। जब आप हाइपर फोकस में होते हैं, तो दुनिया शोर करना बंद कर देती है। आप फोन नहीं देखते, घड़ी नहीं देखते, और समय अपने आप गुजर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हाइपर फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम पर पूरा ध्यान देना। हम अक्सर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हाइपर फोकस इस फर्क को खत्म करता है। इस अवस्था में आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर नहीं करता, वो उसे देखता ही नहीं है, क्योंकि आपकी अटेंशन पूरी तरह एंगेज्ड होती है। मैंने ये पाया कि जब हम अपने दिन के सिर्फ 2-3 घंटे हाइपर फोकस में बिताते हैं, तो हम उतना काम कर लेते हैं जितना पहले पूरे दिन में भी नहीं होता था। हाइपर फोकस की एक शर्त है, आपको पहले तय करना होता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। अगर आप ये तय नहीं करते, तो आपका दिमाग खुद तय कर लेगा, और वो आमतौर पर सबसे आसान काम चुनता है। हाइपर फोकस क्लैरिटी से शुरू होता है। एक टास्क,
एक इंटेंशन, एक समय सीमा, और फिर डिस्ट्रैक्शंस को बाहर कर देना। फोन साइलेंट पर नहीं, फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, दरवाजा बंद। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है। क्योंकि जब आप खुद तय करते हैं कि आप किस पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा भी तय करते हैं। हाइपर फोकस आपको तेज नहीं बनाता, वो आपको गहरा बनाता है, और गहराई में ही असली काम होता है। फोकस की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम गलत चीज पर फोकस कर लेते हैं। आप दिन भर बिजी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान लो वैल्यू कामों पर है, तो दिन के अंत में थकान होगी, पर संतुष्टि नहीं। मैंने ये समझा कि अटेंशन कोई एफर्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और हर इन्वेस्टमेंट की तरह सवाल ये नहीं होता मैं कितना समय दे रहा हूं। सवाल ये होता है मुझे बदले में क्या मिल रहा है। हाइपर फोकस शुरू होता है इस एक सवाल से, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम करूं, तो वो कौन सा होना चाहिए। हाई वैल्यू काम वे होते हैं जो आपके काम, आपके कौशल या आपके जीवन की दिशा बदलते हैं। लो वैल्यू काम तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं। ईमेल्स क्लियर करना, मैसेजेस का जवाब देना, छोटे छोटे टास्क्स, लेकिन ये काम आपको आगे नहीं ले जाते। एक सिंपल रूल है, अगर कोई काम आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, तो अक्सर वही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के साथ आती है। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हर काम को 4 कैटेगरीज में देखें: हाई इंपैक्ट, लो इंपैक्ट, अर्जेंट और मीनिंगलेस। जब आप कॉन्शियस तरीके से अपने दिन का सबसे अच्छा समय हाई इंपैक्ट काम को देते हैं, तो हाइपर फोकस नेचुरल बन जाता है। आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता, आपका ध्यान खुद जुड़ जाता है। और याद रखिए, फोकस का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को ना कहें। फोकस का मतलब है जरूरी चीज को हाँ कहना। जब आप तय कर लेते हैं कि आपका ध्यान किसका हकदार है, तो डिस्ट्रैक्शन अपनी ताकत खो देता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप चूज कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए हमें खुद को ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाना होगा, लेकिन सच ये है, सबसे स्मार्ट तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। अगर डिस्ट्रैक्शन आपके सामने है, तो वह आपका ध्यान लेगा ही। ये विल पावर की लड़ाई नहीं है, ये डिजाइन की बात है। मैंने ये सीखा कि हाइपर फोकस शुरू होता है काम से पहले, काम के दौरान नहीं। सबसे पहले आता है फोन। फोन साइलेंट पर रखना काफी नहीं है। आपका दिमाग जानता है कि वो वही है, इसलिए जब आप डीप वर्क करें, फोन को कमरे से बाहर रखिए। नोटिफिकेशंस ये छोटे नहीं हैं, ये माइक्रो इंटरप्शंस हैं जो आपके फोकस को बार बार तोड़ते हैं। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस पूरी तरह बंद कर दीजिए। आप दुनिया से कट नहीं रहे, आप खुद से जुड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एनवायरनमेंट। अगर आपका वर्क स्पेस हर समय आपको इंटरप्ट करता है, तो आपका ध्यान कभी स्थिर नहीं होगा। एक सिंपल रूल अपनाइए, जो चीज काम से जुड़ी नहीं है, वो आपकी नजर में नहीं होनी चाहिए। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है आपका खुद का दिमाग। काम करते समय जब कोई और विचार आए, तो उसे दबाइए मत, उसे लिख लीजिए। एक नोटबुक या डिजिटल लिस्ट रखें, जहां आप बाद में सोचने वाली चीजें लिख सकें। इससे आपका दिमाग शांत हो जाता है। मैं इसे कहता हूं एक्सटर्नलाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे जरूरी बात, हाइपर फोकस हमेशा लिमिटेड समय के लिए होता है, 60 से 90 मिनट। उसके बाद ब्रेक। फोकस को मैराथन मत बनाइए, इसे स्प्रिंट बनाइए। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, तो फोकस अपने आप आता है। आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं बची। फोकस शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है, फोकस को बनाए रखना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
हाइपरफोकस कोई एंडलेस स्टेट नहीं है। आपका दिमाग मशीन नहीं है, उसकी एक लिमिट है। इसलिए पहला नियम है, फोकस को समय में बांधिए। 60 से 90 मिनट, बस उतना ही। जब आप जानते हैं कि फोकस हमेशा के लिए नहीं है, तो दिमाग रेजिस्ट करना बंद कर देता है। दूसरा नियम है, एक साफ इंटेंशन। काम शुरू करने से पहले खुद से एक वाक्य कहिए, अगले 60 मिनट में मैं सिर्फ यही काम करूंगा। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को डायरेक्शन देता है। तीसरा नियम है, एनर्जी मैनेजमेंट। आपका फोकस आपकी एनर्जी से जुड़ा है, घड़ी से नहीं। अगर आप थके हुए हैं तो डिसिप्लिन भी काम नहीं करेगा। इसलिए अपने दिन का सबसे फोकस समय सबसे जरूरी काम को दीजिए। चौथा नियम है, जेंटल अवेयरनेस। जब आपका ध्यान भटके तो खुद को डांटिए मत, बस नोटिस कीजिए और ध्यान वापस लाएं। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं, आप फोकस की मसल मजबूत करते हैं। पांचवा नियम है, रिचुअल्स। एक ही जगह, एक ही समय, एक ही तैयारी। रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं, अब फोकस का समय है। और आखिरी बात, ब्रेक्स को सम्मान दीजिए। ब्रेक कमजोरी नहीं है, ब्रेक रिचार्ज है। वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, सांस लीजिए, क्योंकि हाइपर फोकस सिर्फ काम के बारे में नहीं है, यह बैलेंस के बारे में है। जब आप फोकस को फोर्स नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं, तो वो लंबे समय तक टिकता है। अब तक हमने सीखा कि ध्यान को एक बिंदु पर कैसे केंद्रित किया जाए, लेकिन फोकस का दूसरा उतना ही जरूरी पहलू है, स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस वो स्थिति है जब आप जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देते हैं। ये आलस्य नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी से भागना नहीं है, ये क्रिएटिविटी के लिए जगह बनाना है। जब आप लगातार हाइपर फोकस में रहते हैं तो दिमाग थक जाता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन नए आइडियाज पैदा नहीं करता। नए विचार तब आते हैं जब दिमाग आराम में होता है, जब आप नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। यही स्कैटर फोकस है। इस अवस्था में आपका दिमाग आपस में अनरिलेटेड चीजों को जोड़ता है। पुरानी जानकारी नए तरीके से जुड़ती है। यही कारण है कि बेस्ट आइडियाज अक्सर काम की मेज पर नहीं आते। लेकिन ध्यान रखिए, स्कैटर फोकस एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशनल होना चाहिए। अगर आप बिना योजना के दिन भर भटके रहते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आप जानबूझकर फोन से दूर रहकर बिना किसी लक्ष्य के थोड़ा समय बिताते हैं तो वो स्कैटर फोकस है। मैं इसे कहता हूं प्रोडक्टिव माइंड वॉन्डरिंग। इस मोड में आप कोई निर्णय नहीं लेते, कोई प्रॉब्लम फोर्स नहीं करते, आप सिर्फ स्पेस देते हैं और यही स्पेस इनसाइट बनकर लौटती है। हाइपर फोकस आपको काम पूरा करना सिखाता है, स्कैटर फोकस आपको बेहतर काम सोचना सिखाता है। दोनों साथ मिलकर आपको ट्रूली इफेक्टिव बनाते हैं। अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे तो आप एफिशिएंट होंगे, अगर आप सिर्फ भटकेंगे तो आप क्रिएटिव होंगे, लेकिन अगर आप दोनों को बैलेंस करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल होंगे। जब भी आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है और ज्यादा जोर लगाना, और अक्सर यही सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो दबाव में हल नहीं होती। उन्हें जगह चाहिए, समय चाहिए, शांति चाहिए। यही स्कैटर फोकस काम करता है। जब आप किसी समस्या पर पूरा ध्यान लगाकर थक जाते हैं तो दिमाग उसी रास्ते पर घूमता रहता है, वही विचार, वही सीमाएं। लेकिन जैसे ही आप जानबूझकर उस समस्या से दूरी बनाते हैं, वॉक पर जाते हैं, शावर लेते हैं या बस चुपचाप बैठते हैं, दिमाग पीछे काम करता रहता है बिना आपकी अनुमति के। इस दौरान दिमाग पुरानी यादों, अनुभवों और जानकारी को नए तरीके से जोड़ता है। इसीलिए सॉल्यूशंस अक्सर तब आते हैं जब आप उन्हें ढूंढ नहीं रहे होते, लेकिन स्कैटर फोकस तभी काम करता है
जब आप पहले हाइपर फोकस कर चुके हों। पहले प्रॉब्लम को साफ समझिए, सभी फैक्ट्स इकट्ठा कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ये छोड़ना हार नहीं है, ये भरोसा है। मैं एक सरल तरीका बताता हूं। कैप्चर, रिलीज, रिटर्न। पहले प्रॉब्लम को लिखिए, फिर कॉन्शियसली ब्रेक लीजिए और बाद में नए नजरिए के साथ लौटिए। स्कैटर फोकस के लिए कुछ एक्टिविटीज सबसे बेहतर होती है। नेचर में चलना, लाइट एक्सरसाइज, मैनुअल काम या बिना म्यूजिक के अकेलापन। फोन इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि फोन डिस्ट्रैक्शन देता है, स्पेस नहीं। जब आप अपने दिमाग को बिना इनपुट के समय देते हैं तो वो आउटपुट पैदा करता है। याद रखिए, आपका दिमाग तब सबसे रचनात्मक होता है जब आप उसे नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। काम पूरा करने के लिए फोकस, नई दिशा खोजने के लिए भटकना। फोकस कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, यह कोई मूड पर निर्भर चीज भी नहीं है। फोकस एक डेली प्रैक्टिस है। अगर आप रोज ये तय नहीं करते कि आपका ध्यान किसका हकदार है, तो दुनिया आपके लिए यह फैसला कर लेती है। इस चैप्टर में मैं आपको अटेंशन को मैनेज करने के 3 सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके सिखाता हूं। पहला, डेली हाइलाइट। हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से कीजिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? एक ही काम, पूरा दिन नहीं, सिर्फ वो काम जो आज के दिन को मीनिंगफुल बनाए। दूसरा, मोड स्विचिंग। दिन को हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के ब्लॉक्स में बांटिए। काम के लिए फोकस, सोचने के लिए भटकना और आराम के लिए डिसएंगेज करना। जब आप हर चीज को एक ही मोड में करने की कोशिश करते हैं तो अटेंशन थक जाती है। तीसरा, अटेंशन ऑडिट। दिन के अंत में खुद से पूछिए, मैंने अपना ध्यान कहां लगाया? जो चीजें आपको एनर्जी देती है उन्हें बढ़ाइए, जो चीजें एनर्जी लेती है उन्हें सीमित कीजिए। ये गिल्ट की एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा चूज करते हैं, और यही असली बदलाव है। आपको हर दिन परफेक्ट फोकस नहीं चाहिए, आपको बस डायरेक्शन चाहिए। जब आप अपने ध्यान को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सिंपलर और डीपर हो जाती है। प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने ध्यान को संभालते हैं। आखिर में, यह किताब फोकस के बारे में नहीं है, ये चॉइस के बारे में है। हर दिन, हर पल आप कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं, भले ही आप उसे कॉन्शियसली न चुने। आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं, यही तय करता है कि आप किस तरह की जिंदगी जीते हैं। इंटेंशनल होना परफेक्ट होना नहीं है। इंटेंशनल होने का मतलब है जागृत रहना, ये जानना कि हर नोटिफिकेशन आपकी अटेंशन का हकदार नहीं है, हर काम तुरंत करने लायक नहीं है, और हर विचार सच मानने लायक नहीं है। जब आप इंटेंशनल बनते हैं तो आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं, आप पॉज करते हैं, आप चुनते हैं। हाइपर फोकस आपको सिखाता है कि काम कैसे पूरा किया जाए, स्कैटर फोकस आपको सिखाता है कि सही काम कैसे सोचा जाए। लेकिन इंटेंशन इन दोनों को दिशा देता है। आपको दिन में सिर्फ कुछ ही पल पूरी तरह मौजूद रहना होता है, और वही पल सब कुछ बदल देते हैं। आप ज्यादा काम करके आगे नहीं बढ़ते, आप सही चीज पर ध्यान देकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया हमेशा आपका ध्यान मांगती रहेगी, लेकिन अब आपके पास ना कहने की ताकत है। आप अपने ध्यान के मालिक बन सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक भी बन जाते हैं। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, ध्यान वो जीवन है जिसे आप जी रहे हैं, इसे सोच समझकर खर्च कीजिए। इस किताब की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, आप अपना ध्यान कहां लगा रहे हैं? अब इस सफर के अंत में
आप समझ चुके हैं कि ध्यान सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। हाइपर फोकस ने आपको सिखाया कि कैसे एक समय में एक मीनिंगफुल काम पर पूरी अटेंशन दी जाती है। स्कैटर फोकस ने यह याद दिलाया कि भटकना भी जरूरी है, अगर वो जानबूझ कर किया जाए। जब आप इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा काम करते हैं बल्कि बेहतर सोचते भी हैं। इस किताब का असली संदेश बहुत साधारण है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करें उसे पूरी मौजूदगी के साथ कर सकते हैं। दुनिया हमेशा आपका ध्यान खींचती रहेगी, डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब फर्क यह है, अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। इंटेंशनल बनना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह हर दिन थोड़ा बेहतर चुनाव करने के बारे में है। जब आप अपने ध्यान का सम्मान करते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप गहरी, शांत और अर्थपूर्ण हो जाती है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए अपने ध्यान को सोच समझकर चुनिए, क्योंकि यही आपका जीवन है।